नीतीश जी जा रहे हैं, उनके बेटा यहाँ सेट हो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बिहार के जनता को, आम जनता के बेटा का क्या होगा? पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब जारी है। उप मुख्यमंत्री जी बहुत बयानबाजी कर रहे हैं कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को, सीईओ से लेकर कर्मचारी तक सबको ठीक कर देंगे, कोई घूस नहीं ले सकता है। लेकिन आप बताएं कि किसी सरकारी दफ्तर में बिना पैसा का काम हो रहा है? सच्चाई यही है, ग्राउंड रियलिटी यही है। आज हम अमेरिका के पीछे खड़े हैं, अमेरिका के सभी मांगों के आगे नतमस्तक हैं। यह भारत के लिए अपमानजनक बात। बावजूद हम अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं कि हमारे नेता पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं होंगे, क्योंकि साधन केंद्र सरकार का था, रुपया उनका था, शासन उनका था, चुनाव आयोग उनका था, इसलिए और बिहार के खजाना को खाली करके इन लोगों ने नीतीश जी के नाम पर वोट लिया। अब चूंकि नीतीश जी यहाँ से जाना है उनको, और गुजरात से अब शासन चलेगा बिहार में, रिमोट कंट्रोल वहीं रहेगा, तो ये तो होना ही था, ये पहले से तय था। लेकिन जा रहे हैं, कोई सरकार के मुखिया जा रहे हैं, कोई दूसरे मुखिया बन रहे हैं, इससे बिहार के जनता को क्या लाभ होने वाला है? क्योंकि नेता लोग अपने बेटा को सेट कर रहे हैं। हमने नीतीश जी जा रहे हैं, उनके बेटा यहाँ सेट हो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बिहार के जनता को, आम जनता के बेटा का क्या होगा? पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब जारी है। अभी आप देखे होंगे ट्रेन में लोग आ रहे हैं गुजरात से, वहाँ गैस नहीं मिल रहा है, जिस कारण उनका भोजन बंद है, और ट्रेन में घर वापस आ रहे हैं। गुजराती लोग किसी तरह से ब्लैक से भी लेकर अपना खाना बना रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो काम करने गए हैं उनको गैस नहीं उपलब्ध है, वो ट्रेन से लौट रहे हैं। ये परिस्थिति है। इसीलिए बिहार की चिंता बिहार के लोगों को ही करना पड़ेगा। बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को अपने बेटा की चिंता स्वयं करनी पड़ेगी। बाकी ये लोग नहीं करेंगे। इन लोगों के बेटा का, इन लोगों को तो बाहर ही है। बिहार में नेता के बेटा का सुरक्षित है, उसका भविष्य सुरक्षित है। किसान मजदूर के बेटा का क्या भविष्य है? कहाँ रोजगार है, कहाँ पढ़ाई है, कहाँ स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा है? ये सब उपलब्ध नहीं है। इसीलिए ये तो होना ही था। लेकिन चूंकि बैक डोर से बीजेपी यहाँ शासन में आ रही है, अगर बीजेपी में नैतिक मूल्य हो तो उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया है, उसके चेहरे पर वोट लिया है। नीतीश इस्तीफा देकर पुनः चुनाव करा ले। जनता जिसको मैंडेट दे वो सरकार में आए। ये तो बैक दरवाजे से आना है, पिछले दरवाजे से सरकार आ रही है, और ये तो होना ही था। नहीं तो 202 विधायकों का जिस पार्टी को, जिस नेता को समर्थन हो, वह मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर और राज्यसभा जा रहा हो, यह हमको लगता है कि भारत के इतिहास में पहली घटना है। जनता सब देख रही है, और जनता अपना भला चाह रही है, तो जनता के हाथ में फिर समय आ रहा है। अभी ग्राम पंचायत का चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में ऐसे लोगों को चुनाव करे, जनसुराज के प्रतिनिधियों को चुनाव करे, ताकि बिना पैसा का इंदिरा आवास मिल सके, अपने पंचायत वार्ड में ही उसे रोजगार मिल सके। फिर उसके बाद एमएलसी का चुनाव आ रहा है, उस एमएलसी में जनता जनसुराज के लोगों को जिताए, ताकि जनता की आवाज़ बनकर इस सरकार को ऐना ही नहीं दिखा सके, जनता को मजबूर किया जा सके। यहाँ उद्योग धंधे के बहुत हंगामा और हल्ला चल रहा है। मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही हैं, सुर्खियाँ लोग बटोर रहे हैं, लेकिन एक भी कोई कारखाना नहीं खुल रहे हैं, एक भी रोजगार के साधन नहीं बन रहे हैं। यहाँ अभी देखें, उप मुख्यमंत्री जी बहुत बयानबाजी कर रहे हैं कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को, सीईओ से लेकर कर्मचारी तक सबको ठीक कर देंगे, कोई घूस नहीं ले सकता है। लेकिन आप बताएं कि किसी सरकारी दफ्तर में बिना पैसा का काम हो रहा है? सच्चाई यही है, ग्राउंड रियलिटी यही है। और इसीलिए ये बयान की बात हो सकती है। अभी हमारी भारत सरकार
जो हमारे हम स्थापित गुट निरपेक्षता का सिद्धांत था। अभी जो हम धर्मनिरपेक्षता ही नहीं, पंथ निरपेक्षता के साथ साथ हम गुट निरपेक्ष देशों की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन आज हम अमेरिका के पीछे खड़े हैं, अमेरिका के सभी मांगों के आगे नतमस्तक हैं। यह भारत के लिए अपमानजनक बात है। और ईरान हमारा सब दिन मित्र रहा है, अमेरिका सब दिन हमको धोखा दिया है, पाकिस्तान हमको सब दिन धोखा दिया है। चीन का विस्तारवादी नीति हमारे लिए सबसे खतरनाक है, और आज भी वह पाकिस्तान को आधुनिक टेक्नोलॉजी देकर मेरे खिलाफ उपयोग कर रहा है। बावजूद हम अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं। इसीलिए हम अपने स्थापित सिद्धांतों को तार किया है, और ईरान की बहादुरी को हम सैल्यूट करते हैं। ईरान ने जो बहादुरी का परिचय दिया है, शहादत दी है, शहादत दे रहे हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया के लोग जो जनतंत्र प्रेमी हैं, जो साम्राज्यवाद विरोधी है, वो सैल्यूट कर रहा है।